मेरे साथ हैं 2020 इंटरमीडिएट आर्ट एग्ज़ाम के अनुमंडल में अपने एक स्थान बनाने वाले, और इन्होंने कोचिंग भी की, साथ ही साथ अपने पढ़ाई के बलबूते एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जिस पर पहुंचने के लिए बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं या फिर जो नहीं मेहनत करते हैं। आज उनकी बातों को सुनकर लगेगा कि हमको भी मेहनत करना चाहिए। तो इनसे चलेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे, शायद इनसे आप इंस्पायर भी हो। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछेंगे और जहाँ तक हो ये अपने अनुसार जवाब देंगे। चलिए, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जूही कुमारी है और पिताजी का नाम श्री जितेंद्र सानी है। मैं बखरी में रहती हूँ और जिला बेगूसराय है। पिन कोड 8482 चलिए, पिन कोड तक भी सब याद रखे हैं। सब्जेक्ट के जैसे नंबर आपको आया होगा, तो हिस्ट्री में कितना आया था? सब एक एक सब्जेक्ट करके थोड़ा सा बताइए। जैसे हिस्ट्री में लमसम कितना आया था, याद हो तो? हिस्ट्री में आया था 83 नंबर। और हिंदी सब्जेक्ट में और इंग्लिश में? हिंदी 100 के हिंदी में आया था 86 नंबर। और इंग्लिश आपका 50 नंबर का था, जैसे जानकारी है। तो 50 में कितना आया था? 40 नंबर आया। 40 नंबर आया था। और कौन कौन सब्जेक्ट था आपका? ज्योग्राफी भी था। ज्योग्राफी में लमसम कितना आया था? 87 नंबर आया था। 87 नंबर। और फिर? और उसके बाद 50 की हिंदी में 39 नंबर है। चलिए, एक तो ज्योग्राफी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस और एक साइकोलॉजी था, जिसमें आया 76 नंबर। चलिए, मिला जो टोटल नंबर कितना आया था? टोटल नंबर 411 था। 411, यानी 500 में 411 नंबर है। चलिए, बहुत अच्छा नंबर है आपका, तो इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये बताया, आप तैयारी एग्ज़ाम का कैसे कर रहे थे? जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, या फिर जो है शुरू से कुछ विद्यार्थी का या फिर गार्जियन का परसेप्शन रहता है कि चलो भाई 8 है तो लास्ट में चौथा 4 महीना 3 महीना पढ़ लेते हैं, है ना? तो आपका क्या परसेप्शन था? या शुरू से आप साल भर 2 साल से मेहनत किए, या फिर लास्ट में 2-3 महीना बचा तब मेहनत किए? नहीं, ऐसा तो 1.5 साल बचा था तब हम कोचिंग किए थे। तब 1.5 साल बचा था। हाँ, कोचिंग पकड़े थे? हाँ, ये इंटरनेशनल कोचिंग उसमें जाते थे और वहाँ पर तो अच्छा ही पढ़ाई होता था। और आते थे घर पर भी थोड़ा उसका रिवाइज करते थे और सब क्वेश्चन को पूरा बनाते थे। जैसे याद आप करते हुएगा, याद करने का क्या तरीका था? जैसे सवेरे बच्चे लोग बोलते हैं कि 4 बजे उठेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, क्या वो ठीक लगता है? क्या कि आप अपना तरीका अपनाए कि नहीं, जब हमको याद होता तब याद करेंगे? नहीं, ऐसे याद करने को सर जी बोलते थे कि लिखो और पढ़ो। हम भी वैसा ही करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। ऐसी कोई बात नहीं था कि भर रात पूरा जग के पढ़ो, ऐसा नहीं था। अपना नींद पूरा करते थे पूरा। सुबह में भी जग के सुबह 5 बजे उठते थे तो कभी तैयारी करते थे, नहीं तो दिन में ही तैयारी उसका लिखते थे और याद करते थे। यानी आप अपना समय रूल रेगुलेशन अपना बना लिए थे, हमको इस तरह से तैयारी करना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जो है जिस खेल कूद करना है या फिर अपने सहेली के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना, तो वो भी चल रहा था, जो अपना वो भी दिनचर्या जो वो भी चल रहा था, साथ साथ पढ़ाई भी अपना मन से कर रहे थे। तो सबसे ऐसा कुछ तो लगा होगा जरूर कि ये सब्जेक्ट सबसे मेरा कमजोर है, या ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, ये बढ़िया है, ऐसा भी कुछ तो होगा? साइकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड लगा था। साइकोलॉजी थोड़ा हार्ड लगा था। अच्छा, नाम भी है मनोवैज्ञानिक, दिमाग पर जोर देना पड़ता है ना? क्योंकि फर्स्ट बार इंटर में पढ़े थे और उसमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता था। देखिए, मेन बात क्या होता है कि साइकोलॉजी पहले बार हम लोग पढ़ते हैं इंटर में ही। उससे पहले आप लेते हैं इंटर में तब पढ़ पाते हैं ना, तो 10th तक तो उसका कोई जिक्र भी नहीं होता, तो विद्यार्थी उससे घबरा जाते हैं। चलिए, साइकोलॉजी में थोड़ा सा परेशानी होती है, और इसका तैयारी किए तो इसमें प्रैक्टिकल भी रहता है, उससे भी आप नंबर उठा सकते हैं। फिर भी सर थे, अच्छा से ही समझाते थे, बुक से पढ़ाते थे। शुरू से ही साइकोलॉजी रेगुलर चलता था क्लास, जिससे कोई परेशानी नहीं हुई। तो साइकोलॉजी में थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा कमजोर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर मेहनत करके आप उस स्टेज पर आ गए कि अच्छा नंबर ला सकते। चलिए, तो लास्ट में जब एग्ज़ाम का समय आया, तो क्या एग्ज़ाम के समय आप बुक से ही तैयारी कर रहे थे, या फिर आप गैस पेपर खरीदे, या फिर बहुत सारा और भी तरीका होता है जिससे आप तैयारी किए?
बुक से ही तैयार सर जी क्वेश्चन पढ़ाते थे और लिखवाते थे, वही सब क्वेश्चन को याद करते थे। क्वेश्चन बैंक करते थे, सहारा नहीं लिए। सिर्फ सर लोग बोले थे कि गैस पेपर ले लो, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव सिर्फ देखे, बाकी बाद ऑब्जेक्टिव बुक से ही पढ़े जो ऑब्जेक्टिव बुक्स तैयारी की ना, या फिर गैस पेपर कुछ आया होगा तो उससे भी लास्ट में ना तैयारी कर, नहीं किया है, गैस पेपर से नहीं किया। नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि अगर बुक से तैयारी किया जाए और साल भर उसको पढ़ा जाए तो गैस पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्वेश्चन हम मिलाए थे तो आधा से ज़्यादा गलत भी ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें कि समझ में नहीं आता था। इसी कारण से किताब से सर लोग लिखाते थे और अपना भाषा में उसको जोड़कर थोड़ा सा लिखते थे हम लोग। अच्छा, आपके अनुसार विद्यार्थियों को जब एग्जाम नज़दीक आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए विद्यार्थियों को अपना जो सजेशन दिए हैं सर जी उस पर फोकस देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, या फिर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा और समय बढ़ाइए, ये होना चाहिए। चलिए, आप एग्जाम के जैसे आपके पास लास्ट समय आया तो आप एग्जाम तैयारी कैसे किए? मेरे पास लास्ट जैसे 2 महीना 3 महीना बच गया तो उसमें आप तैयारी कैसे किए? मेरा जो सर लोग बताए थे कि ये सब जो मेन क्वेश्चन था उस पर ध्यान दिए और इंग्लिश में जो समरी वगैरह था वो सब को रिवाइज किए बस, और ऑब्जेक्टिव कर याद किए, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। उस खेल कूद अलावा इस सब पर ज़्यादा ध्यान देते थे। चलिए, तो खेल कूद तो एग्जाम आते आते धीरे धीरे वो सब पीछे छूटता चला गया। कुछ लोग का कहना है कि आर्ट लेने से वो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप भी खैर अभी इंटर ही पास किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम आर्ट लिए तो कुछ मिस हो गया या फिर हमको साइंस लेना चाहिए था, या आर्ट लेकर हम आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपका क्या सोच है? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब आर्ट और साइंस में क्या है, जहाँ तक मुझे लगता है आर्ट में भी आर्ट सब्जेक्ट लेकर भी अगर अच्छा से तैयारी नहीं किया जाए पास तो हो ही जाएगा, लेकिन अच्छा अंक नहीं ला सकेगा। यानी लोग बोलते हैं कि आर्ट लेकर आर्ट में कुछ भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, और तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एक फ्रेंड ली थी साइंस और आर्ट, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हम ही मेहनत किए, क्योंकि दिन रात उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है और कोई आर्ट को अच्छा साइंस से ज़्यादा थोड़ा आर्ट में लिखना पड़ जाता है, ये होता है। ये भी बात सही है कि उसमें लिखने कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता खराब है, नहीं होता, बिल्कुल पढ़ने सही से है। अच्छा नहीं होता है। सब्जेक्ट कोई भी खराब नहीं होता है, आप भी हम भी समझ रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ खराब नहीं है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो वही सब्जेक्ट आपके लिए खराब। अगर आप साइंस ले लेते हैं तो साइंस में आप नहीं पढ़िए तो वही आपको लगता है हार्ड। अब तो सेम ही है, आर्ट में भी 100 का इंग्लिश और साइंस में भी 100 का इंग्लिश हिंदी। यानी अभी के समय में आप साइंस में या फिर आर्ट लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, सबको अभी जो है बोर्ड के द्वारा बराबर कर दिया गया है कि आपको या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लेना है, या सब्जेक्ट में जो है आप विषय जिसमें भाषा है तो भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों से 50 नंबर का ख़त्म कर दिया गया है, वो अब 100 नंबर का आ गया है, यही कहना चाहिए। तो चलिए, आज एग्ज़ाम के समय जब जिस दिन फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है तो आपको ऐसा लगता था कि आज हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब क्या होगा, या फिर 10th तो एक बार तो एग्ज़ाम दे चुके हैं बोर्ड, तो एक तरह से विद्यार्थी के मन से भय खत्म हो जाता है। लेकिन 10th तक में इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन जब हम इंटर में आते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपके अनुसार 10th में कंपलसरी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को इंटर में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। इंग्लिश समझ रहे हैं क्वेश्चन मेरा? तो आपको क्या लगता है कि 10th में भी रहना चाहिए था? हाँ, पहले से ही जड़ मजबूत रहता है तब ना आगे चल के परेशानी नहीं होती है। अगर अच्छा थोड़ा मैट्रिक में जैसे कि नहीं कंपलसरी रहता है, उसके कारण इंटर में अगर अच्छे से ढंग से पढ़ाई हो, वैसा टीचर मिले तो और स्टूडेंट को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए, तो कोई अच्छा नंबर ला जा सकता है। अच्छा, आप आश्वस्त थे कि हमको इतना नंबर आ जाएगा, ये इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा या फर्स्ट डिवीजन आएगा, ऐसा कुछ लग रहा था मन में? आपका तैयारी था उसके अनुसार तो कुछ आपको पता होगा।
इतना तो मतलब यकीन नहीं था कि इतना 411 नंबर अच्छा आएगा इसका हाँ, कुछ था। इसका हाँ इतना यकीन था। एग्जाम देने के बाद हम अंदाज लगाए थे, इतना यकीन था कि फर्स्ट डिवीजन तो आएगा ही और नंबर भी अच्छा आएगा। जब क्वेश्चन आप मिला रहे थे हाँ बनाने के बाद जब घर पर गए तो लग रहा था हमको ज़्यादा नंबर आएगा। हाँ चलिए ये भी बढ़िया। तो आज हमारे साथ थे जूही कुमारी, बखरी के रहने वाले। इन्होंने अनुमंडल में अच्छा स्थान लाया अपने बलबूते मेहनत के बल से, जबकि अपना हम लोग जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है आर्ट लेकर के मेहनत नहीं करते हैं, वे भी मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज इन्हीं कुछ